हेलो दोस्तों। आज हम फिर से अगले क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ। मतलब बोला जा रहा है कि एमपी को जो गठन किया गया था ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य विघटन आयोग। दोस्तों 29 दिसंबर 1953, ये बात ध्यान रखिएगा, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो इस समय पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। मतलब मध्य प्रदेश या जो अदर स्टेट थे इसको फॉर्म करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था 29 दिसंबर 1953 के टाइम पे, ठीक है, जिसे हिंदी में राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। और इसका जो चेयरमैन था उनका नाम था फजल अली, ठीक है। फजल अली इसके हेड थे और जो अदर मेंबर थे इसके, वो भी ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में घुस गया हूँ, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 के टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और दो और भी मेंबर थे, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक थे डॉक्टर के.एम. पाणिकर, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिकमेंडेशन पे मध्य प्रदेश बनाया गया था और भी कई सारे स्टेट बनाए गए थे, ठीक है। और जब मध्य प्रदेश को फॉर्मेशन किया गया था तो एक मध्य भारत एरिया था, विंध्य प्रदेश था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस बरार एरिया था, भोपाल रियासत थी। तो इन सबको मर्ज करके मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया था। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है। तो गोंडवाना रॉक्स, आर्कियन रॉक्स, क्रस्टेशियस रॉक एंड टर्शियरी रॉक्स या तृतीयक चट्टान है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 102 है बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आर्कियन रॉक्स सबसे पुराने मतलब भूवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट रॉक होती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 103 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटो या पठार कौन सा है। ए ऑप्शन है मालवा का पठार, बी है रीवा पन्ना का पठार, सी बघेलखंड का पठार एंड डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा प्लेटो है वो मालवा प्लेटो है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मालवा प्लेटो या मालवा का पठार है और इसका जो एरिया है 28.62% है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 103 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालवा प्लेटो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। अब ये तो लड्डू क्वेश्चन है, सभी को ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, जो भी एमपी से बिलोंग करते हैं या एमपी से बिलोंग नहीं भी करते हैं उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है किस स्टेट के साथ टच नहीं होती हैं, ठीक है। तो इधर पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उड़ीसा के साथ मध्य प्रदेश का जो नेबरिंग स्टेट नहीं है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का उड़ीसा नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। मतलब एमपी के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हैं। तो बहुत ही तेज़ बिजली कड़की, अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है। खैर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 105 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। एक ए ऑप्शन है 10, 11, 9 एंड 8। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के जो कि राजस्थान के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। क्वेश्चन 106 लिखा हुआ है इनमें से मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। मतलब महाराष्ट्र के साथ किस डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर टच नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो डी ऑप्शन है देवास, वो आप समझ रहे होंगे, ये मालवा क्षेत्र में आता है। बाकी जो बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, ये तीनों के साथ महाराष्ट्र की बॉर्डर टच होती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 107 लिखा हुआ है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मध्य प्रदेश में, ऐसा कौन सा प्लेटो है जिसको वो दो पार्ट में डिवीज़न कर देती है। छोटा नागपुर का पठार, ये तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, ठीक है।
मालवा का पठार, बुंदेलखंड। बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो मालवा प्लेटो जो रहता है उसको बाइफर्केट कर देती है, 2 पार्ट में डिवीज़न कर देती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ये मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट में से पास होती है। उन डिस्ट्रिक्ट के आपको नाम भी याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ। उज्जैन है, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर है, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और एक और है अनूपपुर, ठीक है। तो इस तरह से ये 14 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन 108, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 2 माउंटेन रेंजेस हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वहाँ पे आपके राजपीपला हिल्स, मैकाल और महादेव, ये सारे के सारे सतपुड़ा रेंजेस ही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो महादेव हिल्स है यहीं पे आपका धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 108 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महादेव हिल्स पर ही आपका धूपगढ़ जो चोटी है वो है, और इसकी जो हाइट है वो 1350 मीटर है। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 109 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ये सीरीज़ है। लिखा हुआ है कौन सी ऐसी सीरीज़ है या श्रेणी है जो यमुना और सोन रिवर के बीच में वाटरशेड या जल द्विभाजक, मतलब जो दोनों रिवर के बीच का जो एरिया है उसको मतलब बांटने का काम करती है। तो भांडेर, कैमूर, ये विंध्यन जो माउंटेन रेंज है तो उसके ये डिवीज़न है, उसकी सीरीज़ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे कैमूर हिल्स ऐसे हिल्स हैं जो कि यमुना रिवर और जो सोन रिवर है इसके बीच में वाटरशेड की तरह वर्क करते हैं, इनको बांटने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 110, ठीक है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है। मैंने अभी इसका आंसर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। महादेव हिल्स जो है सॉरी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा माउंटेन रेंज में महादेव हिल्स में जो पीक पॉइंट है वो तो धूपगढ़ है, अभी हमने डिस्कस करा। तो महादेव हिल्स पे ही आपके पचमढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से 110 जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चंबल वैली मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। मतलब मध्य प्रदेश का यदि हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न करें तो जो चंबल वैली है वो किसके तहत आती है। बघेलखंड गलत ऑप्शन है, बुंदेलखंड ये भी गलत ऑप्शन है, मध्य भारत पठार, जी हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। 111 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है चंबल बेसिन में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। मुरैना, ग्वालियर ये दोनों आपके चंबल एरिया के आसपास ही हैं। रीवा तो रीवा पन्ना के पठार में आता है, और धार ये आपके मालवा प्लेटो में आता है। ए और बी में से दोस्तों ए ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य, मतलब कौन सी पोजीशन में इसका एरिया वाइज है, कौन सा मतलब मध्य प्रदेश एरिया वाइज कंट्री में कौन सी पोजीशन रखता है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो आपको इसका आंसर करना है। तो ये आपको सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, ठीक है। और मध्य प्रदेश का आपको एरिया भी ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मध्य प्रदेश को 2000 में डिवीज़न करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। तो उससे पहले ये सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2000 में बंटने के बाद अब ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यह स्थान पहले ग्वालियर की जो सिंधिया परिवार था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पे यूज़ करता था। तो जो सिंधिया डायनेस्टी थी, सिंधिया जो राज परिवार था, तो वो ग्रीष्मकाल में राजधानी के तौर पे इनमें से कौन सा एक एरिया है जिसको अपनी राजधानी के तौर पे यूज़ करता था। रानीखेत, जबलपुर, चित्रकूट एंड शिवपुरी। दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कई सारे टूरिस्ट भी घूमने को जाते हैं। तो जो शिवपुरी एरिया है, जो सिंधिया फैमिली थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पे शिवपुरी को यूज़ करती थी। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। दोस्तों अभी कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सागर संभाग के तहत नहीं आती, तो यहाँ पे पन्ना, टीकमगढ़, दमोह ये सब तो सागर एरिया में ही आते हैं। जो सतना है ये सागर संभाग के तहत नहीं आता। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 115 है इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, मतलब सतना आपका सागर संभाग के तहत नहीं आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन 116 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेटिवली न्यू डिस्ट्रिक्ट है। अभी हालांकि कुछ और भी नए नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, लेकिन ये 4 ऑप्शन में से सबसे न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? रीवा, मुरैना, देवास, अनूपपुर। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनूपपुर। ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर 2003 में इसको बनाया गया था। 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से अनूपपुर कंपैरेटिवली नई डिस्ट्रिक्ट है। चलिए लिखा हुआ है कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। अभी इसका आंसर दिया था, डी ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। चलिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। मतलब यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं तो उनमें से कोई सी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करती है, मतलब उसकी जो बॉर्डर है वो 2 डिफरेंट स्टेट को बॉर्डर टच करती है। एक ऑप्शन लिखा है अलीराजपुर, अब मतलब अलीराजपुर ये गलत लिखा हुआ है, बी गुना, सी छतरपुर एंड डी अनूपपुर। यहाँ पे अलीराजपुर करेक्ट ऑप्शन है। आपको मैं बता दूँ जो अलीराजपुर है इसकी डिस्ट्रिक्ट गुजरात से टच होती है और महाराष्ट्र से भी टच होती है। इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के साउथ में स्थित 2 स्टेट के नेम बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ तो ईस्टर्न साइड में आता है, गलत है। बी ऑप्शन राजस्थान और यूपी ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये साउथ में नहीं आते, साउथ में महाराष्ट्र आता है और छत्तीसगढ़ ईस्टर्न साइड आता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र और जो आंध्रा है ये मध्य प्रदेश के सदर्न एरिया में आते हैं। ठीक है, तो 119 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर है, मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं मालवा क्षेत्र की। देखिए पन्ना, उज्जैन। अब जो उज्जैन तो मालवा में आता है बट पन्ना बुंदेलखंड में है, तो ये ए ऑप्शन गलत है। उज्जैन, इंदौर ये दोनों मालवा में आते हैं। रीवा और भिंड में से रीवा भी मालवा क्षेत्र में नहीं आता और भिंड भी नहीं आता। और डी ऑप्शन उमरिया और रीवा ये भी गलत है। तो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उज्जैन और इंदौर दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं मालवा क्षेत्र की। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लिखा हुआ है चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, मतलब जो चंदेरी है वो किन 2 एरियाज़ के बीच में है या किसके साथ उसके बॉर्डर टच होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मालवा है और जो बुंदेलखंड एरिया है इनके बीच में आता है। ठीक है, चंदेरी, और यहाँ की जो साड़ीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। 121 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी और सीजी के साथ अपने बॉर्डर को टच करता है। यूपी से भी टच होना चाहिए और सीजी से भी टच होना चाहिए। रीवा, अनूपपुर, शहडोल और सिंगरौली। दोस्तों सिंगरौली करेक्ट ऑप्शन है, 122 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 50वां जिला था। ठीक है, और ये जो सिंगरौली है आपका ये यूपी के साथ भी अपना बॉर्डर टच करता है और छत्तीसगढ़ से भी इसका बॉर्डर टच करता है। 122 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 123 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, तो वाणिज्यिक राजधानी मतलब कॉमर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मध्य प्रदेश में, तो इंदौर इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 124। इसे मिनी मुंबई भी बोला जाता है, मैंने बताया नहीं, आपको पता ही होगा। 124 लिखा हुआ है सॉरी,
निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश को फिजियोग्राफिक यदि हम इसका भौतिक तौर पर डिवीज़न करते हैं तो 7 एरिया आते हैं और उनके नाम भी मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है। अभी मैं फिर से बताऊंगा। उन 7 एरियाज़ के नाम आते हैं, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मैकाल रेंज है और बघेलखंड का पठार है, ठीक है। तो इसमें पश्चिमी पठार मतलब पश्चिमी पठार जैसा मध्य प्रदेश में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी सारी बातें थोड़ी बहुत रिलेटिव तो हैं ही। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन है 124 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है किस स्टेट में गोंडवाना माउंटेन है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना एरिया के तहत आता है और मध्य प्रदेश का जो जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है अभी करंट में से, ठीक है। तो ए बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है 125 का। मध्य प्रदेश स्टेट में गोंडवाना पर्वत स्थित है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।